मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चाहे बात हो हाई स्कूल की या बात हो इंटरमीडिएट की, फीस माफ़ी के लिए जो एप्लीकेशन है वो तो आता ही आता है। चाहे कोई भी क्लास हो, अब तो शायद 6, 7, 8 में भी आने लगा है। लेकिन लिखने के तरीका थोड़ी अलग होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में 10 नंबर का आता है और 10 नंबर में आप 10 लाइन भी ना लिखो, भला ऐसा हो सकता है? तो एप्लीकेशन हम लिखें कैसे ताकि पूरे के पूरे नंबर हमको मिल जाएं। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे हल करें और कैसे सरल शब्द लिख दें कि हमें पूरे के पूरे नंबर आसानी से मिल जाएं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए फॉर फी कंसेशन, यानी फीस माफी के लिए। अधिकांशतः बच्चे करते क्या है, सीधे लिखने के बाद सीधे लिख देते हैं। तो प्रश्न जी है तो उत्तर यही है, यहाँ उत्तर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, यानी फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, ऊपर ही लिख दो। ठीक है, बाकी बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट डाल देंगे जी, ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिएगा टू द प्रिंसिपल, कुछ लोग यहाँ टू लिखते हैं, यहाँ प्रिंसिपल लिख देते हैं। कहीं कुछ तो तरीका यही होना चाहिए, टू कॉमा कॉमा के नीचे द प्रिंसिपल, स्कूल का जो भी नाम हो आपके, डीपीएस जैतपुर महोबा यूपी, आपके विद्यालय का जो नाम हो आप अपने अनुसार लिखें। इसके बाद आप लिखते हैं टू के नीचे सर होना चाहिए, कॉमा, फिर लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अच्छा, यहाँ तक एप्लीकेशन हर बच्चे को याद रहता है, कोई भी बच्चा हो यहाँ तक एप्लीकेशन वो कर लेता है, आई मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपको करना क्या है, देखो 3 चरणों में आपको एप्लीकेशन लिखना है। पहले अपने बारे में बता दो कि आप कौन हो, इसके बाद अपनी समस्या बता दो, और इसके बाद उसका समाधान क्या है वो भी बता दो। तो पहले हम अपने बारे में बताएंगे, आप हैं कौन, एप्लीकेशन लिखने वाला होता कौन है। बिल्कुल सरल सेंटेंस सुन ले, आप लिखिए कि मैं कक्षा, ठीक है, मैं कक्षा 10 या 12 जिस भी क्लास की हो आप उस क्लास को लिख दे, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूं, आप लिखिए। ठीक है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ये वाला वाक्य तो आप लिख लोगे आसानी से, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूं। अब जब वो प्लान पूरी हो जाए तो आप लिखेंगे कि मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूं। अब आप लिखिए दूसरा कौन सा वाक्य होना चाहिए, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूं, तो मैं यानी कि आई कम टू स्कूल डेली। ठीक है, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूं, आई कम टू स्कूल डेली। ठीक है, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूं। और आप अगर एक वाक्य लिखना चाहते हो तो लिख दो कि मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर हूं, तो आप लिख सकते हो आई एम मॉनिटर ऑफ माई क्लास। ठीक है, इस तरीका से लिख लो। पहला चरण हो गया, अपने बारे में बता दिया कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। आई कम टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। आई एम मॉनिटर ऑफ माई क्लास, में अपनी कक्षा का मॉनिटर हूँ। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या तो रही नहीं होगी। अब करना क्या है बेटा आपको, अब आप लिखिए अपनी समस्या। समस्या क्या है, फीस माफी करवाना है, फीस नहीं देना है, तो समस्या लिखेंगे। क्या समस्या लिखेंगे, फीस ना देना पड़े, तो लिखिए कि, ठीक है, देयर आर 10 members in my family, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। आप छोटा सा वाक्य लिखें कि देयर आर 10 members in my family, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। फिर उन सभी तो विद्यार्थी होंगे नहीं, तो कुछ लिख दो, उनमें से 5 विद्यार्थी हैं, उनमें से 5, तो उनमें से 5 5 क्या होता है, 5
ऑफ देम, जैसे उनमें से एक तो वन ऑफ देम, फाइव ऑफ देम उनमें से 5 आर स्टूडेंट्स, उनमें से 5 विद्यार्थी हैं, वे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। ये वाक्य लिख लो, दे रीड इन योर कॉलेज, वे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, वे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। अब क्या वाक्य लिखें, ऐसा कौन सा वाक्य आ जाए कि मजा आ जाए, तो आप लिख सकते हो सरल सा वाक्य, मेरे पिताजी एक किसान हैं। तो आप लिखें माई फादर यानी मेरे पिताजी, इज यानी कि हैं, अ पुअर फार्मर, शॉपकीपर है तो आप शॉपकीपर भी लिख सकते हैं। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ठीक है, उनकी आय कम है, उनकी आय कम है, तो आप लिखिए हिज इनकम, उनकी आय कम है, तो इज लो, उनकी आय कम है, इसलिए मैं फीस नहीं चुका सकता। इसलिए कि अंग्रेजी सो आई कैन नॉट, और चुकाना होता है पे, आई कैन नॉट पे द फी, इसलिए मैं फीस नहीं चुका सकता। तो देखो हमने समस्या लिख दी कि देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, 5 ऑफ देम आर स्टूडेंट, उनमें से 5 विद्यार्थी हैं। दे रीड इन योर कॉलेज, वो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हिज इनकम इज लो, उनकी आय कम है। सो आई कैन नॉट पे द फी, इसलिए मैं फीस जमा नहीं कर सकता हूं। हो गया अपने बारे में समस्या। तो चाहते क्या हो भैया, ये भी लिख दो, क्या, प्लीज, कॉमा के नीचे लिखेंगे प्लीज, इसकी के नीचे प्लीज गिव मी, मुझे दे दो, फुल फी कंसेशन, ये वाली स्पेलिंग बच्चे बहुत गलत कर देते हैं कंसेशन की, तो यहाँ लिखी रहती है, यहाँ देख लेना। ठीक है, एप्लीकेशन में मिल जाएगी, प्लीज गिव मी फुल फी कंसेशन, मेहरबानी करके मुझे फीस में रियायत दे दो। अब आगे लिख सकते हो, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आई हैव नॉट ओनली होप बल्कि बट आल्सो फुल फेथ, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे, दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। हो गया समाधान। अगर आप यहां तक चाहें तो यहां तक भी लिख सकते हैं, प्लीज गिव मी फुल फी कंसेशन। ठीक है, इसके बाद आप लिख दें थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, यहाँ आप डेट लिखें, डेट। ठीक है, यहाँ डेट जो तारीख में आपको लिखना है वो डेट लिख दें। यहाँ लिख दें आप योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली XYZ। अच्छा एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे मेरे भी बैच के परेशान थे कि सर ये वाला पता मैं यहाँ लिख दूं, तो बेटा लिख सकते हो लिखने को, लेकिन ये वाला भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो बच्चे और पढ़ के गए हैं ना वो यहीं लिखते थे, मैंने भी यहीं लिखा है। तो क्या ये रूल गलत हो गया है क्या? समझिए, आप पढ़े लिखे हो, दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर आप भ्रमित बिल्कुल ना हो कि मैं यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने गलत पढ़ा है, हम लोगों को बोर्ड वालों ने गलत पढ़ाया है क्या? ऐसा नहीं होता है बेटा, रूल चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो पुराने रूल होते हैं वो भी गलत नहीं होते हैं। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद।